नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं दीपाली और आज हम एक बहुत पवित्र और खूबसूरत यात्रा पर निकल रहे हैं, जो है मद महेश्वर धाम। ये धाम पंच केदार का एक महत्वपूर्ण स्थल है और पंच केदार का दूसरा केदार है और इसकी यात्रा एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ एक एडवेंचर भी है। आइए शुरू करते हैं मद महेश्वर की यात्रा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, आइटनरी, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो शुरू करते हैं देवप्रयाग दर्शन से। ऋषिकेश से होते होते आप सबसे पहले देवप्रयाग में दर्शन करेंगे, जहां पर आप अलकनंदा और भागीरथी और रुद्रनाथ जैसे टेम्पल का दर्शन करेंगे। बात करें देवप्रयाग की, तो जो इस रूट पर आता है, देवप्रयाग वही जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं और यहाँ से गंगा का जन्म होता है। दो अलग रंगों की नदियों का संगम देखना एक बहुत अद्भुत अनुभव है। ऊपर से देखने पर एक तरफ हरी झीली सी नदी और दूसरी तरफ नीली, और दोनों का संगम, जैसे प्रकृति अपने रंगों से एक कलाकृति बना रही हो। यहाँ रुककर आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और संगम का दिव्य दृश्य देख सकते हैं। ये यात्रा को एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करता है। दर्शन के बाद मैंने सबसे पहले गई रुद्रनाथ टेम्पल। रुद्रनाथ टेम्पल के बाद जो मेरा दूसरा स्टॉप था वो था धारी देवी। आप सब धारी देवी जरूर रुकें। तो हम बात करेंगे जर्नी और रूट की। देवप्रयाग के बाद यात्रा आगे बढ़ती है रुद्रप्रयाग की तरफ। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ तक आपको बस और टैक्सी इजीली मिल जाते हैं। ऊखीमठ से एक छोटा सा टाउन है जहां फूड और स्टे की बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। क्योंकि मैं ट्रैवलर की तरफ जा रही थी, तो मुझे इन सब बातों का ध्यान रखने इतना जरूरी नहीं लगा। अपनी कार या बस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एडवांस में बुकिंग करवाना बहुत जरूरी है, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। ऊखीमठ से रांसी गांव तक रोड कनेक्टिविटी है। रांसी से ही मद महेश्वर का ट्रैक शुरू होता है, जो लगभग 16 से 18 किलोमीटर। इस ट्रैक के दौरान आपको गोंदार और बंतोली जैसे छोटे छोटे गांव मिलते हैं। ये गांव न सिर्फ रेस्ट पॉइंट्स होते हैं, बल्कि पहाड़ी कल्चर और लोगों की सिंप्लिसिटी का असली दर्शन करवाते हैं। जो मेरा दूसरा पॉइंट था रुकने का, वो था धारी देवी से 250 किलोमीटर की दूरी पर ये लेक, जो ऊखीमठ से थोड़ा पहले है। यहाँ रुकने पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल नज़ारों के मजे लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। यहाँ आप भी रुकें। तो आइए बात करते हैं रांसी विलेज की। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय करा वीरभद्र बजरंगी हर हर महादेव। एक दिन रांसी स्टे करके सुबह सुबह मैं निकल गई थी रांसी विलेज से मद महेश्वर की तरफ इस टैक्सी के थ्रू। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं डे 2 मद महेश्वर के दर्शन। यहाँ से ये एक पॉइंट है जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है और पहले 4 किलोमीटर ट्रैक बहुत आसान है। आपको सिर्फ नीचे की तरफ जाना होता है। ट्रैक स्टार्ट करने पर आपको बहुत ब्यूटीफुल पहाड़ों के दर्शन होंगे। आप देखेंगे गोंदार विलेज, अपर बंतोली और लोअर बंतोली। तो चलिए बात करते हैं स्टे ऑप्शन की। स्टे की बात करें तो आपको गोंदार और रांसी में सिंपल होम स्टे और गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे। मद महेश्वर मंदिर के पास भी छोटे गेस्ट हाउस और धर्मशाला उपलब्ध हैं। इन जगहों पर रहकर आप पहाड़ी लोगों की मेहमान नवाजी और सिंप्लिसिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक दिन गोंदार या रांसी विलेज में रुकने के बाद ही ट्रैक कंटिन्यू करें। इससे ट्रैक थोड़ा इजी हो जाता है और जर्नी बहुत मेमोरेबल बन जाती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ट्रैक में सबसे पहले मैंने दर्शन किए माता के मंदिर के। मद महेश्वर के दर्शन के दौरान आपको ये लगेगा कि आप स्वर्ग पहुंच गए हैं। आप जब यहाँ पहुँचेंगे, आप ये खुद महसूस करेंगे कि आप कितनी सुंदर और पवित्र जगह पर हैं। पर अपना रेन कोट ले जाना ना भूलें। अभी हम बात करेंगे थिंग्स टू कैरी की।
कि निकलते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ ज़रूर रखनी है, जो आपको ईजी बना देगा आपका स्टे। हाय गाइस, तो मैंने फाइनली 4 किलोमीटर वाला ट्रैक कंप्लीट कर लिया और आप जो देख सकते हैं ये जो पीछे जा रही है ये है मधुगंगा। मधुगंगा बेसिकली मीन्स जो मध्य महेश्वर से निकल के आती है और ये अलकनंदा पे मिल जाती है। तो गाइस चलते हैं अब हमारा जो 5 किलोमीटर का ट्रैक था वो नीचे की तरफ था और इसके बाद एक गाँव आएगा और उसके बाद हमें लेट्स गो। ट्रैक पे निकलते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़े और रेनकोट, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज़ जो इस यात्रा के सबसे ज़रूरी साथी हैं। टॉर्च, पावर बैंक और एक छोटी फर्स्ट एड किट। वाटर बोतल और कुछ स्नैक्स, क्योंकि रास्ते में हमेशा शॉप्स उपलब्ध नहीं होती हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात कि लास्ट 2 किलोमीटर के बाद आपको एक भी शॉप नहीं मिलेगी, तो आप मेक श्योर करें अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले 2 किलोमीटर से पहले रेस्ट लें या पहले खरीद लें। और सबसे ज़रूरी है पेशेंस और पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि यही आपको ट्रैक के दौरान मोटिवेट करेंगे। मैं बात करूं यहाँ की ब्यूटी की तो कम ही होगा, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। डेंस फॉरेस्ट, नदियों की आवाज़, पहाड़ी गांवों के छोटे छोटे घर और बुग्याल्स, ये सब मिलाकर एक डिवाइन फील देते हैं। और सच बताऊं, मैं गई तो ट्रैकिंग पे थी पर यात्रा कर आई, क्योंकि जैसे जैसे आप मध्य महेश्वर मंदिर के करीब पहुंचते हैं, चौखंबा पर्वत का दृश्य आपको देखने को मिलता है, जो बूढ़ा मध्य महेश्वर से मिलेगा। और गाइस तो फाइनली मैं मध्य महेश्वर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, आप देख सकते होंगे। आई डोंट नो कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं। और मैं सच में बहुत थक गई हूँ। एक पल तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं गिव अप कर दूँ, बट फाइनली, और अभी 6:30 बज रहे हैं। फाइनली आई एम सो लकी, आई एम फीलिंग सो लकी, क्योंकि अभी आरती हुई नहीं और अभी आरती होने वाली है। सो लेट्स गो। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं फाइनली पहुंच गई थी मध्य महेश्वर और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं आरती से पहले पहुंच गई थी। तो अगर आपको आरती से पहले पहुंचना है तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलिए। तो ये था डे 3 बूढ़ा मध्य महेश्वर। एक दिन मध्य महेश्वर में स्टे करने के बाद सुबह सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट करने पर हम पहुंचेंगे बूढ़ा मध्य महेश्वर, जो ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप बूढ़ा मध्य महेश्वर जा सकते हैं। हाय गाइस, सो यू कैन सी आई एम हियर नियर मध्य महेश्वर और अब मैं जा रही हूँ ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर। एंड लेट्स गो। बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बूढ़ा मध्य महेश्वर की तरफ जाते हैं, जितने उसके करीब पहुंचते हैं, चौखंबा पर्वत के दृश्य दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। जब सूरज की रोशनी स्नो क्लैड पीक पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे लिए ये यात्रा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। ट्रैक के दौरान थकान जरूर होती है, पर गांव वालों की मुस्कान और उनकी मदद से वो सब भूल जाते हो। मंदिर के सामने बैठकर जो शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है, उन्हें शब्दों में व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा अनुभव था जहां मैंने नेचर के साथ साथ अपने आप से भी कनेक्ट कर पाई। मैं बारिश के टाइम पर गई थी, जिसकी वजह से मुझे व्यू इतना क्लियर नहीं दिखा, क्योंकि स्काई क्लियर नहीं था। लेकिन आप अगर अक्टूबर या सितंबर के टाइम पर जाएंगे तो आपको व्यू बहुत सुंदर मिलेगा, क्योंकि स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है उस टाइम पर। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और ज़रूर महादेव के दर्शन करें। महेश्वर वहाँ है और थोड़ी ही देर में हम नीचे जाएंगे।
हूडा मद्महेश्वर के आने के बाद मैंने वापस मद्महेश्वर के दर्शन किए और मद्महेश्वर कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं वापस चली गई थी नीचे की तरफ, क्योंकि आज शाम को मुझे निकलना था। यहाँ से जाने का सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेट्स गो। तो दोस्तों, ये थी मद्महेश्वर धाम की यात्रा, जो देवप्रयाग के पवित्र संगम से शुरू होती है और मद्महेश्वर मंदिर की शांति पर खत्म होती है। अगर आप ट्रैकिंग और स्पिरिचुअल जर्नी पसंद करते हैं तो ये धाम आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली बार मैं आपको एक नई यात्रा के अनुभव के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल और नमस्कार। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ लोअर बंतोली और थोड़ी ही देर में आई थिंक 5 किलोमीटर्स और होंगे और मैं रांसी विलेज पहुंच जाऊंगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं रुकी हूँ ये वाले कैफ़े। यू कैन सी द नेम ऑफ द कैफ़े इज़ आई थिंक इट्स रेट्रो कैफ़े, सो यू कैन स्टे हेयर। एंड मैं आपको अभी अंदर के शॉट्स दिखाती हूँ। इट इज़ सो अमेजिंग कैफ़े एंड राइट नाउ आई एम एंजॉइंग द व्यू, यू कैन सी। ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और आप मेरी हालत देख चुके हैं। मैं बहुत पागल हो चुकी हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से एंड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग, माइट बी रुद्रनाथ और माइट बी केदारनाथ। थैंक यू।